नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, जिसमें आप संजीव जी से एक प्लान के बारे में पूछेंगे, जिसमें आप एक बार पैसा लगाएंगे और जो है जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। तो संजीव जी, आप बताएं, ऐसा कोई प्लान है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप भी कहना चाह रहे हैं कि एक बार पैसा लगाएं जी और जी। आजीवन खाएं, ऐसा कोई हाँ, प्लान? जैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा पैसा आ हाँ, जाता है तो वो जो एक बार इन्वेस्ट करते हैं और उसका थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल लेते बिल्कुल रहें। बिल्कुल। आपने फिर भी ये कहा कि एक बार पैसा लगाएं, आजीवन खाएं। जी मैं एक उससे भी बड़ी बात बताना चाह रहा हूं। आप आजीवन ना खाएं, जी। आपके बच्चे खाएं, उनके बच्चे खाएं, उनके भी बच्चे खाएं, अच्छा, 7 पीढ़ी खाएं। 7 पीढ़ी खाएं जी और वो कभी खत्म ना हो। मैं एक ऐसी प्लानिंग आपको बताऊंगा आज। जी ठीक है? क्योंकि भाई हर कोई व्यक्ति क्या है, इस समय व्यस्त है, कहीं ना कहीं काम में व्यस्त है। तो वो चाहता है कि ऐसा कोई प्लान मेरे को मिल जाए जिसमें मैं एक बार पैसा लगा दूं और आजीवन मैं खाता रहूं, या मेरे बच्चे खाते रहे, मेरे बच्चों के बच्चे खाते रहे, और वो फंड्स कभी खत्म ना हो। अच्छा। हाँ, ऐसी बात करेंगे हम लोग आज। जी, ये बताएं। बहुत ही मतलब एक निम्न स्तर से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम अगर पैसा लगाएं तो जहां से हमें रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न, क्योंकि आप कहीं भी लगाएंगे तो एक कुछ निश्चित समय के बाद बंद हो जाता जी है ना? भाई आपने किसी पीएफ फंड में डाल दिया या किसी में डाल दिया, तो उसकी समय सीमा है। इस समय सीमा के बाद वो पैसा जो है वो आना बंद हो जाएगा, हाँ, या फिर इस बिल्कुल। समय तक मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा, आपके बीबी को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा वो। लेकिन हम जो स्कीम की बात करना चाह रहे हैं, हम ऐसा प्लान बताना चाह रहे हैं कि आप एक बार पैसा लाएंगे और आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। जी ठीक है? उस प्लान का नाम क्या है? SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसकी हम बात करेंगे। जी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, अब ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मतलब ये है कि आप एक बार पैसा लगाएंगे उसमें, और एक नियमित रिटर्न उसमें आपको एक आजीवन आता रहेगा, आपके बच्चों को भी मिलता रहेगा। ठीक है? उसका क्या तरीका होगा, उस पर हम बात करेंगे। किस तरीके से वो आएगा, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बता दो SWP होता क्या है। एक्चुअली SWP भी एक म्यूचुअल फंड से एक तरीके का, मतलब ये एक तरीका है कि किसमें पैसा लगाता है, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब किस तरीके से लगाते हैं, किस उसमें बात करते हैं, इस पे हम धीरे धीरे बात करेंगे सारी बातों में। तो SWP जो है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे SIP आप सुनते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है? अब ये है विड्रॉल प्लान। तो इसमें आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालेंगे एक बार, और उसमें आजीवन एक लेते रहेंगे रेट। अब जो भी उसका फिक्स रेट होगा, जो भी आप होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्लान करेंगे। ये होता है हमारा SWP, इसमें आप पैसा लगाएंगे। ठीक है? अब इसका ये वर्क कैसे करता है, ये सारा पैसा जो है अपना अलग अलग क्षेत्रों में लगाता है। मोस्टली ये स्टॉक मार्केट में लगाता है, इक्विटी में लगाता है। उससे जो, क्योंकि रिटर्न आता है उसी पे ये हमें रिटर्न देता है, वापसी। ठीक है? अब इसका हम म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखें कैसे। देखिए, इसका हम इस तरीके से देखते हैं, ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, एक निश्चित रिटर्न हमें हर हर महीने देते हैं। जो आप SIP करते हैं उसमें भी देते हैं। हमने मान लीजिए कोई भी एक 1 लाख वाली कर दी, मतलब 1 लाख लगा दी, इसका हमें 1 लाख रुपए अमाउंट आना है। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, हमने एक निश्चित ढूंढ लिया कि इस पे हमें जो है 15% सालाना मिलेगा। ठीक है? जी। अब ये 15% जो मैं बता रहा हूं, ये एक मिनिमम है ना? ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी हो सकता है, ऐसा हाँ, नहीं मतलब है। एवरेज है हाँ। 15%। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको बताऊं। इसकी वजह क्या नमित जी, अगर आप CAGR, अगर आप इस CAGR की रिपोर्ट देखेंगे, CAGR का मतलब है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है? इसकी आप रिपोर्ट देखेंगे 2003 से लेकर और 2023 तक, तो जो इसका रिटर्न रेट रहा है वो 15% रहा है। जी CAGR, ये डाटा मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये CAGR कह रहा है। ठीक है? कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो है, ये बता रहा है कि इसका रिटर्न जो है मिनिमम 15% रहा है, हर का लगभग, जो भी म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग आते हैं उनका रहा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये सब चीज ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। जी। ठीक है? तो ये कहता है 15%। अब देखिए, आपने क्या करा, 1 लाख रुपए लगाया मान लीजिए। ठीक है? और हमने उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, 15%। 15% हमें मिल रहा है इसमें। ठीक है? अब हमें करना क्या है इसमें, हमें एक फिक्स अमाउंट, मान लीजिए हमने सोच लिया कि हमें हर साल 8% लेना है, 8% हमें हर साल विड्रॉल करना है। जी ठीक है? अब जब आप ये बताइए नमित जी, जब हम लोग 15% रिटर्न मिल रहा है, हमें 8% हर महीने ले रहे हैं,
ठीक है, मतलब ईयरली ले रहे हैं, सॉरी जी। ईयरली कहना चाह रहा हूँ मैं, ईयरली ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या ये खत्म हो सकता है कभी? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ, 7% की दर से तो बढ़ ही रहा है, वरना बच ही भाई रहा है। आप 15 में से 8 निकाल रहे हैं ना, 7 तो बच रहा है आपके पास, 7% बचा। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, कभी। ये तो आपको हमेशा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अच्छा, मैं ये आपको 8% ईयरली क्यों कह रहा हूं? आप कहेंगे कि 1% मंथली भी कह सकते हैं, मतलब टोटल 12%। जी जी। ठीक है, 12% कह सकते हैं, मैं 12% क्यों नहीं कह रहा, मिल सकता है वो भी, लेकिन हम मिनिमम मान के चलते हैं हमेशा कि कम से कम क्या तो पर ये तो बहुत छोटी धनराशि हुई ना। नहीं। कोई आप मैं ये कह रहा है, किसी ने हाँ, मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। हाँ, इसमें राशि बड़ी चाहिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, चलो तो उसको जो 50 लाख मान लीजिए आप मोटा मोटा। 15% की अगर हम ग्रोथ लगाते हैं, हाँ, ये हो गए 50 लाख। तो अगर 15% से लगाएंगे तो हम कितना मिलेगा इसमें? 7.5 लाख रुपए सालाना। 7.5 लाख। हाँ, सालाना ये मिलेगा रिटर्न पूरा। अच्छा। इसमें आपने 8% निकाल दिया, अब इसमें 8% माइनस करिए आप, 8×5 = 40, मोटा मोटा 4 लाख रुपए हो गया, 8% हमने निकाल दिया। 4 लाख रुपए हो गया। अब 4 लाख को जो है हम 12 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो समथिंग मैं समझता हूँ कि 33,000 रुपए मंथली हो गया आपका लगभग, मंथली 33,000 रुपए, मतलब मंथली 33,000 रुपए आपको आएगा आजीवन। अच्छा, इतनी मोटी रकम होगी लोगों के पास? नहीं देखिए, अब मैं बताऊं आपको, ये दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि एसडब्ल्यूपी और एसआईपी में यही डिफरेंस है। एसडब्ल्यूपी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास एक निश्चित अमाउंट है जिसका वो रिटर्न ले। देखिए, ये 50 लाख मैंने एग्जांपल बताया, ऐसा नहीं आप 1 लाख करेंगे तो उस हिसाब से, मतलब देखिए जितना आपको रिटर्न चाहिए, भाई आपको अर्निंग क्या चाहिए, डिपेंड तो उस पर करेगा ना। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाई जितनी चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जी जी। है ना। तो आप जितना अमाउंट डालेंगे उतना ही तो उसमें रिटर्न आएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख डाला, तो 1 लाख का 15% तो 15,000 रुपए साल का, जी। है ना। अब उसको आप मंथली कैलकुलेट करेंगे अपने हिसाब से, तो वो तो जितना अमाउंट डालेंगे आप उस हिसाब से रिटर्न आएगा। तो आप, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, जैसे ये एक्चुअली हमारी जो स्कीम है ये अधिकतर उन लोगों के लिए है, एक मान लीजिए कोई रिटायरमेंट वाले लोग हैं, कोई बिजनेसमैन ऐसे प्लान लोग हैं कि उन पे फंड्स पड़ा है, आप पे कहीं से फंड्स आ गया अचानक से, कहीं से कोई चोरी डकैती का फंड आ गया, कहीं से कोई नंबर 2 का पैसा आ गया। ये एक मैं मजाक से बता रहा हूँ, खैर इससे दूर में रहना, ये तो खाली मतलब पुलिस उठा के आपको मदद कर दे इससे दूर रहना। लेकिन एक मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी फंड्स आ गया, इस तरह का आपका फंड रखा है कि आपको उस फंड को खत्म भी नहीं करना है और उससे अर्निंग भी लेनी है, ये और विदाउट रिस्क। उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्होंने किसी ने जमीन बेची है, या कोई हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों के लिए या कोई मकान बेच के अपना पैसा लेके आया इकट्ठा करके, तो कुछ जमीन भी उतना रिटर्न नहीं दे सकती कभी भी, क्योंकि देखिए अगर आपने नमित भाई जमीन ले ली एक बार, आपने कोई 50 लाख का प्लॉट ले लिया, ठीक है, उसको आजीवन तो कोई अर्निंग देगी नहीं वो, जब उसे आप बेचेंगे तभी वो अर्निंग देगी। यहां आप इसको बेच नहीं रहे हैं, यहां आप इसको बेच नहीं रहे हैं, ये तो एज इट इज आपकी है, वर्किंग कर रही है, आप उसमें से एक निश्चित अमाउंट निकाल ले रहे हैं। अच्छा संजीव जी, आप बताएं इसका एसडब्ल्यूपी का वर्किंग प्रोसेस क्या है? हाँ देखिए, एसडब्ल्यू का वर्किंग प्रोसेस काम क्या है, कैसे करती है, प्रिंसिपल क्या है? देखिए एसडब्ल्यूपी किस तरीके से काम करती है, जैसे हम लोग एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसी तरीके से हम लोग इसमें भी एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में ही करते हैं, मतलब ये एसडब्ल्यू। इसमें क्या होता है, आपने लमसम सुना होगा, लमसम एक तरीके से लमसम है ये, ठीक है। अब लमसम में क्या है, हम लोग निश्चित अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है, पूरा अमाउंट निकाल लेते हैं। इसमें हमें पूरा नहीं निकालना है, हमें परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट निकालना है, जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसका निकालना है। तो ये वर्किंग कैसे करती है, ये म्यूचुअल फंड्स ढूंढती है, मतलब कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड्स हम लोग को ढूंढना है उसमें, और उसमें हम एसडब्ल्यू भी करते हैं। अब ये फंड्स हम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे हाइब्रिड फंड आते हैं। आप अगर आप देखेंगे तो आप गूगल कर सकते हैं। नहीं तो ये हमें फंड हमें ढूंढने पड़ेंगे, या जिसमें हम नहीं, जो आपको जो एएमसी है हमारा वो ना, ना, हमें ना, ना, ढूंढ के देगा? ये आप फंड्स म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे, किसमें आपको करनी है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, जब भी आप कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं जी। तो कोशिश करें कि वो इन्वेस्टमेंट अपने स्तर से हो, मतलब आपकी खुद की नॉलेज से हो। देखिए हम भी यहाँ पे एडवाइस करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि कौन शेयर में इन्वेस्ट करिए, लेकिन हम लोग वो आपको एक नॉलेज बढ़ाते हैं आपकी, लेकिन एक्चुअली करना सिर्फ आपको अपने ही नॉलेज पे है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम एसआई ये एसडब्ल्यूपी करेंगे तो किसी ब्रोकर के अंडर में ही करेंगे?
हाँ भाई, तो वो जितने भी ब्रोकर फंड हमें खुद ढूंढ कर देगा या हमें खुद नहीं, सेलेक्ट करने आपको पड़ेंगे? खुद सेलेक्ट करना है। अच्छा। आप खुद ऐसा कर तो वो भी देते हैं, आपको एडवाइस कर देते हैं वो लोग, लेकिन आप खुद करें। किसी के कहने में हाइब्रिड फंड आप सबसे बढ़िया देखिए, बताइए नहीं, आपको कुछ लोग मैं इसका ढूंढने बहुत तरीका बताऊंगा आपको। जो लोग बिल्कुल अनजान है, जानते नहीं इस बारे में, तो उनके लिए कौन बेहतर रहेगा? उनके लिए देखिए, मैं उनके लिए बहुत चीजें बताना चाह रहा हूँ। आजकल गूगल सब जानते हैं, जी सबको गूगल चलाना आता है। आप गूगल पे डालिए टॉप परफॉर्मिंग SWP फंड, जी। आप गूगल करके देख लीजिए, उसमें सारे हाइब्रिड फंड खुल के आ जाएंगे, सारे तो टॉप। ये सारे फंड जो है हर ब्रोकर के पास होते हैं या कुछ ब्रोकर के पास कुछ फंड होते हैं, कुछ के पास कुछ फंड होते हैं, ऐसा भी है नहीं क्या? नहीं, ये तो सबके पास होते हैं लगभग, है ना। अच्छा। ऑलमोस्ट जो है, मतलब मैं ये कह रहा सारे होते हैं, लेकिन अधिकतर सारे फंड्स होते ही है सारे के पास। तो हमें उसमें से चुनना है, ठीक है। अब उसमें भी देखिए, गूगल ने बता दिया कि टॉप परफॉर्मिंग ये है, तो जरूरी नहीं है वो ही है। नहीं, कभी देखिए, कभी होता पेड भी हो सकता है वो गूगल का प्रमोशन। डाटा भी गलत हो हाँ, जाता है कभी-कभी। मैं मतलब मेरा वही है, हो सकता है वो गूगल पेड प्रमोशन कर रहा हो उसका, ठीक है। तो वो एक आपको एक इंडिकेटर दे देगा कि इस टाइप का म्यूचुअल फंड्स आप चुने, इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसका एक एक ऐप आता है, आप उस पर टिकट टिक करके यही आता है, उस पर आप इसका अच्छा, टिकट टिक, हाँ है। ग्रोथ रेशियो करके आप इसका चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप इसको टिकट टिक पे जाके चेक करें। ये मैं ऐसा नहीं बता रहा कि मुझे को इसका पेड हो रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आप अगर इसकी चेक करना चाहें। अच्छा, तो इसके लिए कोई इंडिकेटर वगैरह भी होते हैं? जैसे शेयर मार्केट में इंडिकेटर है, मैकडी, RSI वगैरह, इस तरह के कोई इंडिकेटर है नहीं, या इसमें भी कोई इंडिकेटर देखिए होता मैं है? बताऊं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी कंपनियों का एक समूह होता है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको इंडिकेटर देखनी जरूरत नहीं, आपको केवल उसका परफॉर्मिंग देखना है। इंडिकेटर जो है वो सारा हमारा जो मैनेजर होगा म्यूचुअल फंड्स का, वो देखेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे किसमें लगाना है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, इसमें इसमें जो भी है SWP वाला और SIP वाला, ठीक है, दो फर्क बता दूं मैं आपको, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने SIP बनाई थी, तो मैंने उसको बताया था, तो लोग कहेंगे कि अब आप SWP बता रहे हैं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। SIP जो है वो आप बहुत कम अमाउंट से मंथली अमाउंट डाल के कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी वेल्थ बनाती है। देखिए, ये कभी वेल्थ नहीं बनाएगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि SWP आपकी कभी भी वेल्थ नहीं बनाएगी। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि अगर मान लो किसी ने, ये तो हमारी 7-8% की बात है, किसी को जरूरत ज्यादा की है, जैसे किसी ने 50 लाख रुपए लगाए, किसी को जरूरत 1 लाख रुपए पर मंथ की है, तो उसका फिर क्या होगा? देखिए, हम जो डाटा पे बात करते हैं वो करते हैं मिलियन की, मतलब जो भी CAGR के नहीं, अकॉर्डिंग। मेरा कहने का मतलब ये, अगर किसी ने 50 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको पर मंथ जो है 1 लाख रुपए जो है निकालने हैं बने। 1 लाख रुपए पर मंथ उसका खर्चा है, उसे चाहिए 1 लाख रुपए पर मंथ। तो उसका क्या होगा? उसकी ये वेल्थ बनी रहेगी या कम हो जाएगी? कितने दिन में ये कम हो जाएगी। कितने दिन में कम हो जाएगी? देखिए, अब मैं बताऊं आपको, आपने किसकी 50 लाख देखी? का रेशियो लगा लिया, ठीक है। हमने कहा इस महीने इसने इस साल 15% का रेशियो दिया इसने, ठीक है। अब 15 मतलब हो गया 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। अब मंथली आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 हमारे 6 72, मतलब लगभग लगभग करीबन ये पड़ेगा आपको 12, करीबन 60,000 से ऊपर पड़ेगा लगभग, है ना। 60,000 से ऊपर मंथली हो गया। अब आपने क्या करा, ठीक है, आपने एक अमाउंट जो निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 60,000 रुपए, ठीक है। आपने निकाल दिया ये, तो ये पैसा कहां से निकलेगा? ये पैसा यहां से निकलेगा भाई, क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट तो ये नहीं है ना भाई, आपकी ग्रोथ रेट तो ये है, और इसके अकॉर्डिंग पैसा बैठ रहा है ये, जबकि हम कह रहे हैं कि इसमें भी आपको 8% निकालना है, आपने निकाल लिया ज्यादा। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये, कुछ लोगों का खर्चे ज्यादा होते हैं ना। हाँ, तो अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो फिर वो ये संभव नहीं है। इसमें SWP में एक निश्चित अमाउंट के साथ ही आप बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये कोई मेरे हाथ का या आपके हाथ का खेल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल फंड कितना परफॉर्म करता है। देखिए, अगर मैं कहूं ये यही परफॉर्म 30% कर दे, जी, ठीक है, अब 30% कर दिया तो ये हो गया 15 लाख। 15 लाख हो गया, ये महीने का हो गया लगभग लगभग 15 लाख, करीब मतलब 1 लाख से ऊपर ही हो गया। जी, जी, 1 लाख से ऊपर का अमाउंट हो गया, जी। तो यहां मिल सकता है। लेकिन 30% रिटर्न कोई इजीली नहीं मिल जाता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत क्रूशल है। तो ये आप कोशिश करें कि एक निश्चित ही अमाउंट निकालें, जितना एक CAGR की रिपोर्ट के अनुसार वो बताते हैं रिटर्न मिलता है, उसका आधा निकालें। देखिए, निकालने को आप 1% निकाल सकते हैं, मैं ही मानता हूं, अगर 1% निकालेंगे महीने का तो भी खत्म नहीं होगा, मेरा अंदाज है। लेकिन हम क्यों ऐसी कोशिश करें कि इससे हमें नुकसान हो? भाई, हमने तो एक एनुअल 1% से नीचे की इनकम रखनी है, हमेशा कोशिश करनी है। बाकी मिल सकता है ज्यादा भी, देखिए, किसी की इच्छा 1 लाख की, तो 1 लाख भी मिल सकता है, लेकिन गारंटी उसकी
बहुत कम होगी, इसकी गारंटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है। सीएजीआर की जो 20 साल की रिपोर्ट है 2003 से लेके 2023 तक, वो 15% की ग्रोथ बताता है। हाँ, तो कुछ लोगों के अपने अपने खर्चे होते हैं ना, सारे हाँ। लोगों के खर्चे एक समान तो हो नहीं सकते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको हिसाब से रिटर्न इन्वेस्ट करना है। अगर मान लीजिए वो चाह रहा है कि मुझे 1 लाख का मिले, तो उसको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हो पाएगा। इसमें तो इसके अकॉर्डिंग तो संभव नहीं है। अच्छा, अरे इसके क्या और क्या क्या फायदे हैं? किन लोगों को एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए और किन लोगों को एसआईपी करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मतलब आपका मतलब यह है कि एसआईपी और एस एसडब्ल्यूपी में क्या बेहतर है? आज हम बात हाँ हाँ एसडब्ल्यूपी की कर रहे हैं ना, तो हाँ एसआईपी उसके उलट है। जब हाँ बिल्कुल, तो एसआईपी किन लोगों के लिए बेहतर है और एसडब्ल्यूपी किन लोगों के लिए बेहतर है? बिल्कुल देखिए, एसडब्ल्यूपी और एसआईपी दोनों डिफरेंस समझिए आप। एसडब्ल्यूपी एक तरीके से लमसम योजना है जी, कि आपको एक निश्चित अमाउंट उसमें डाल देना है और उससे रिटर्न लेना है। एसआईपी बिल्कुल इसके उलट है। एसआईपी में हम एक निश्चित अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट हर महीने जमा करते हैं, एक निश्चित समय के लिए, 10 साल 20 साल के लिए, ठीक है, और उसके बाद हम उसे निकाल लेते हैं। देखिए, एसआईपी जो है हमारी वेल्थ बनाती है और एसडब्ल्यूपी हमारी इनकम जनरेट करती है। क्योंकि इनकम क्या होती है? जो हर महीने आए, वो इनकम होती है। एसआईपी आपकी इनकम जनरेट नहीं करेगी, एसआईपी आपकी वेल्थ जनरेट करेगी। अब ये किसको, मतलब किसके लिए बेस्ट है और कौन सी किसके लिए, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज, हम इस पर बात करेंगे। जी। देखिए, एसआईपी लिखिए आप, एसआईपी, ये हो गई एसआईपी और ये हो गई एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी। इसका क्या है? आप एक छोटे से अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, एसआईपी जो है हम एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 1000 रुपए अच्छा, एसआईपी का नंबर एक फायदा है कि मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट है। अच्छा, 1000 रुपए लगा के, मतलब केवल मात्र 500 से भी शुरू कर सकते हैं, 100 से भी शुरू 500 कर सकते रखते कम से कम। हैं। हाँ, कर सकते हैं आप आराम चलो, से। 500 में। एसडब्ल्यूबी में ऐसा नहीं है। एसडब्ल्यूबी में आप एक, आपको निश्चित अमाउंट एक लगाना पड़ेगा। अच्छा, एसडब्ल्यूपी में जो है जितना कम लगाएंगे इतने ही कम पैसे मिलेंगे, जी जी जी, है ना? और तो इसमें इसमें लगाना है एक बार अमाउंट। अगर मोटा हाँ अमाउंट लेना है हमें वापस, जी तो जी मोटा जी ही जी, अमाउंट लगाना पड़ेगा। तो कम से कम जो है 1 लाख रुपए तो हम लगाए, एक या 10? नहीं, अब ये डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न कितना चाहिए, है ना, भाई रिटर्न के ऊपर डिपेंड मैं करेगा। कह रहा हूँ तू और देखिए, कितने कम से एसडब्ल्यूपी कम? एक्चुअली, मैं एक्चुअली बता दूं आपको इसके लिखने से पहले, एसडब्ल्यूपी है ना, वो उन लोगों के लिए है जिनपे एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास रखा है, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी पर रिटायरमेंट का पैसा मिला है ना, ये उन लोगों के लिए, मतलब ये है एंड के लिए, ये है शुरुआत के लिए, ऐसा समझ लीजिए आप। ये वो व्यक्ति करेगा जो शुरुआत कर रहा है, ये वो व्यक्ति करेगा जो अपने काम से निपट चुका है लेकिन फंड पड़ा है अच्छा उसके संजय पास। जी, आप ये बताएं, ये जो बता रहे हो आप कि ये जो है इसमें एक निश्चित अमाउंट मिलेगा, लोगों का एक सवाल ये भी हो सकता है कि हमें जो है बैंक से भी तो एक ब्याज मिलता है, तो क्यों ना हम बैंक में डाल दें, उसमें हमारा भरोसा भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अब आपने मान लीजिए आपने एक अमाउंट बैंक में डाल दिया, तो बैंक में क्या होगा? एक फिक्स अमाउंट है, वो उससे ऊपर का इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। मतलब बैंक जो देता है मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 8.5% देता है, वो भी सीनियर सिटीजन को जी। देता है ना। और वो, उसमें आप मंथली नहीं डाल सकते। मैं समझता हूँ कोई भी बैंक मंथली नहीं देती, सब लोग ईयरली देते हैं। नहीं, कुछ ठीक है, लोगों ने जैसा जमा खाते में जमा कर रखा है ना, हाँ, तो थोड़ा बहुत पैसा तो उनको ब्याज बिल्कुल पर बिल्कुल, तो मिलता है ब्याज आता मिलता ही है रहेगा। उसका। अब मैं बताऊँ ना आपको, आप उसमें क्या 8.5% से ज्यादा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। नहीं, एक लोगों के भरोसे की बात भी तो है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका भरोसा बैंक पे ही होता जाता है। देखिए, भरोसे की बात तो ऐसी है, आप कितनी बैंक आपको मैं बता दूं जो बंद हो गई है, ठीक है, और वो यहाँ नहीं बंद, अब्रॉड में भी आप पता करेंगे, जी। अमेरिका जैसे शहर में, देश में, मतलब आप देखेंगे कितनी कितनी रेपुटेड बैंक बंद हो जाती है। हाँ, तो दिवालिया ये हो तो जाती आपको है। विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। किसको पता था कि मुकेश अंबानी का छोटा भाई अनिल अंबानी वो दिवालिया हो जाएगा? कोई उम्मीद कर सकता है? मतलब देश की वो हस्ती जिसके 2 बेटे, और दोनों को वो एम्पायर दिए गए चलते हुए दोनों कारोबार, और एक आज टॉप पे है और एक का कारोबार बंद हो चुका, तो आप किस पे विश्वास कर सकते हैं? विजय मालिया, विजय मालिया को आप समझिए किंगफिशर किंग, बियर किंग कहते थे उसको, बताइए कौन सा कारोबार उसका बंद हो गया, लेकिन भारत से वो दिवालिया हो गया, चला गया। अब जो एम्प्लॉय उसके किंगफिशर में लगे हुए होंगे या जो भी है, वो किस स्थिति से गुजर रहे होंगे, आप सब सोचिए, क्या सर्वाइव कर रहे होंगे। यस बैंक ले लीजिए आप, जी। यस बैंक की स्थिति क्या हुई है, सब भली भांति जानते हैं, जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, और जो मार्केट जुड़े हुए नहीं है वो भी जानते हैं यस बैंक के बारे में। तो हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्या है, अब हमारे साथ गवर्नमेंट्स के बहुत सारा सपोर्ट है, सीबी का जैसा हम लोग कहते हैं,
कि कोई भी चीज आपका जो है पैसा अगर किसी फंड में पड़ा हुआ है, या जब तक वो जीरो नहीं, देखिए इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होते, ये तो आपको पता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि लोगों को हम कैसा कन्वीनियंस करेंगे कि जो है एसडब्ल्यूपी प्रॉपर्टी से, बैंक में जमा से और अन्य स्रोतों से बेहतर है। देखिए ये हम आपको उनका रिजल्ट दिखा सकते हैं, ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये सारे ऑनलाइन फॉर्मेट पे अवेलेबल है। देखिए कोई कहे कि हम लिख के दे दें ये चीज, ये कोई भी नहीं देगा, कितना भी बड़ा ट्रेडर्स हो, कितने भी बड़ा मोटिवेटर हो, या कोई भी जो आप कर रहे हैं, वो कोई भी लिख के नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपने ऐड सुना होगा, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये लाइन सबने सुनी होगी, जिसने की होगी उसने भी सुनी होगी, जिसने नहीं करा हो वो भी, क्योंकि ये ऐड सबको सुनता है। और दूसरी बात ये, जब इतना अच्छा इसका रिटर्न है, सब कुछ है, तो फिर ये मार्केट में फेमस क्यों नहीं है? नहीं, लोगों को जानकारी का अभाव है ना। अब मुझे चाहिए, एसआईपी का आप कितने सालों से सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जी। बहुत ज्यादा, आप मैं सोचता हूँ लगभग 4-5 साल से सुन रहे होंगे एसआईपी का, मतलब बहुत, कोविड के टाइम के मतलब बाद ज्यादा स्टार्ट हुई है। बहुत ज्यादा की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं, जैसे जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनको तो जानकारी थी। अगर आज की तारीख में आप जो नॉन ट्रेडर्स है, जिसको शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप उससे भी एसआईपी पूछेंगे तो वो बता देगा कि एसआईपी क्या चीज होती है, एसआईपी मतलब कैसे इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में, क्यों, इसका ऐड हुआ है, इसके बारे में लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया है। एसडब्ल्यूपी क्या है, अभी लोगों को पता नहीं कि हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें स्कीम ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता है, जैसे जैसे लोगों को पड़ती है वैसे से वो चीज बढ़ती है, ग्रो करती है। एसडब्ल्यूपी ये उन लोगों के लिए है जिन पे एक निश्चित अमाउंट है, वो इसमें अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, यही इसकी खासियत है कि इसमें आपको एक मिनिमम अमाउंट हर महीने मिलेगा, ठीक है। और एसआईपी में ऐसा नहीं है, एसआईपी में आपको क्या होगा, आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, 20 साल बाद आपको बच्चे के लिए पैसे चाहिए तो आप एसआईपी करें, आपको हर महीने चाहिए, आपको चाहिए कि अपने बेटे के लिए आगे ऐसी प्लान कर जाए कि वो भी इसे खाता रहे, ठीक है, उसके बच्चे भी खाते रहे, तो उसके लिए आप एसडब्ल्यू भी करें, ये उन चीजों के लिए है। तो इसमें क्या है, आप ये देखें क्या बेस्ट है, बाकी डिसीजन आपका अपना है ना, हमारा काम है आपको जानकारी देना कि क्या चीज मार्केट में अच्छा चल रहा है, किसका ग्रोथ रेट बढ़िया है। देखिए हम जैसे आपने देखा होगा हमारी वीडियो, हम वीडियो में बताते हैं आपको इक्विटी और बताते हैं कि इक्विटी का ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या फिर इसमें आप पैसा लगाइए इसमें, तो हम आपकी वो जानकारी ग्रो करते हैं कि आपको किस तरीके से आपको पता चले, क्योंकि देखिए मार्केट में 7,000 शेयर है लगभग, मेरे अंदाज से होंगे, है ना। हाँ, 5,000 समथिंग कंपनियां। हाँ 5,000 से ऊपर तो है नहीं, तो आप ये समझ लीजिए उसमें आप एक नए ट्रेडर्स का ये चुनाव करना कि कौन सा परफॉर्मिंग शेयर है, कौन सा नॉन परफॉर्मिंग शेयर है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब जब तक आपने देखो ना, आजकल पहले क्या होता था, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे वो हाई स्कूल के बाद शुरू होते थे नहीं होते थे, है ना, तो उस समय क्या होता था, लोगों को जानकारी का अभाव होता था। अब क्या है, बच्चे को इस पहली क्लास में पहुंचा उस वहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो गए, तो देखिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। फायदेमंद इस तरीके से है, बच्चा शुरुआत से पूरी प्लानिंग लेके चलता है कि उसे क्या करना है। अब उस समय क्या होता था, उस समय होता यह था कि अगर नमित जी के फादर जानकार हैं कि अपने बेटे को क्या कराना है, तभी वो इसे करा सकते थे। अगर नमित भाई के फादर नहीं है जानकार, या मदर्स नहीं है, या फिर फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो नमित जी नहीं कर पाते, ठीक है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या हो रहा है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे, आपके साथ और भी 50 तरह के बच्चे बैठे हैं, ठीक है, सबका माइंडसेट अलग अलग है, वहां पे कुछ बताया भी जा रहा है, आप भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपको अपनी एबिलिटी पता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं क्या कर सकता हूं, तो उस तरह से बच्चे खुद चुनाव कर रहे हैं। जिससे आप पहले देखेंगे तो पहले माँ बाप चुनाव करते थे कि आपको क्या करना है, लेकिन अब क्या होता है, अब बच्चे चुनाव करते हैं कि हमें ये करना है, हम इस फील्ड में जाएंगे। मैं समझता हूँ जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे माँ बाप बताते थे कि भाई आप साइंस में जाइए या आप बायो में जाइए, उस समय होता था, आप लोग भी जब पढ़े होंगे तो हुआ होगा, फादर ने कहा होगा बेटा तू बायो ले ले, या तू ये ले ले वो ले ले, है ना। लेकिन अब क्या होता है, आपके बच्चे कहते हैं पापा मुझे ये लेना है, और ये क्यों लेना है, उसका गोल सेट है पहले से ही। उसने सोच लिया कि अगर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना तो मुझे बायो लेनी है, मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे मैथ लेनी है, ठीक है, मुझे अगर कोई और करना है तो मुझे आर्ट लेनी है, जो भी कुछ लेने हैं, सिविल सर्विस में जाना है। जैसे आप ही बच्चों का उदाहरण दे रहे हैं कि बच्चे ये ले जी लें जी वो ले लें, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो अपने मम्मी पापा के हिसाब से चलते हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो पुराने बने बनाए रास्तों पर ही चलते हैं। देखिए मैं बताऊं, अब रास्ते तो उन्हें जो है बैंक पर ही भरोसा है। देखिए, हाँ देखिए हर तरह का व्यक्ति है, अगर आप कोई भी चीज 100 लोगों को बताएंगे तो उसमें से ये मानिए 50 तो उसका विरोध करेंगे, अब जो बाकी 50 बचे उसमें से 20 लोग उसे ज्वाइन करेंगे,
10 लोग उसमें कुछ और ना नुकुर निकालेंगे, 20 लोग उसमें कुछ कमी बताएंगे आपको, उससे पूछेंगे उसके बारे में। तो हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि पुराने रास्तों में और अब के रास्तों में बहुत फर्क है। अब जो लोग नए तरीके से गोल सेट कर रहे हैं वो इजीली अचीव कर ले रहे हैं। आप ये देखिए ना, क्योंकि अब क्या है, किसी भी चीज को पा लेना, मतलब किसी भी एजुकेशन सिस्टम को आप इजीली हायर कर ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, आपको जो कोचिंग में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा दिया गया वही आपके लिए सफिशिएंट था। अब आपको घर पे कोई भी वो क्लियर करने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपके फादर उस बैकग्राउंड से नहीं थे। जिसके थे उसकी अच्छी बात थी, लेकिन सबके नहीं थे। लेकिन अब क्या है, अगर मेरे फादर अनपढ़ भी हैं और उनके पास पैसा है लगाने के लिए, तो मुझे एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में डाल सकते हैं, मुझे एक अच्छा मुझे इंसान बना सकते हैं वो, सिर्फ पैसे के दम पे। और बाकी मेहनत मेरी होगी, मतलब पैसे के दम पे भी नहीं कि एजुकेशन सिस्टम खरीद लेंगे, लेकिन आपको पैसे से एक राह मिल जाएगी कि हमारे बेटे को इन चीजों की जरूरत है एजुकेशन के लिए। हमारे बेटे को ये गाइड की जरूरत है, कि ये गाइड कौन करेगा। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट करेंगे गाइड, तो सेम इसी तरीके से हम लोग भी सिर्फ आपको गाइड करते हैं। हम लोग आपको बताते हैं कि आप एसआईपी करिए या एसडब्ल्यूबी करिए, इसमें क्या बेस्ट है। देखिए, आखिरी निर्णय सिर्फ आपका होगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी करें, एसआईपी करें, एसडब्ल्यूबी करें, अपने विवेक अनुसार करें। देखिए, शेयर मार्केट में जो है रिस्क तो 100% आपको सबको पता है, फिक्स नहीं है ना। आप सोचे एलआईसी की तरह, या आप सोचे एसबीआई की तरह कोई बॉन्ड कर दिया या कोई आरडी कर दी, उस तरीके से एक निश्चित अमाउंट मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। एसडब्ल्यूबी में एक मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट की ग्रोथ रेट क्या है, परफॉर्मिंग क्या चल रहा है उसका, लास्ट ईयर क्या परफॉर्मिंग है। हो सकता है हम 15 सोच के बैठे हैं, 20% दे दे जी, वो 30% दे दे, तो आप ज्यादा निकाल लें, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक प्लानिंग के तौर पे करते हैं, है ना। अगर हम पहले से उसकी निगेटिविटी सोच लेंगे तो शायद वो होगा ही नहीं। हाँ, लोगों के सवाल होते हैं इस तरीके के, हाँ, बोले जो है क्यों ना पुराने बने बनाए रास्तों पर ही चले जो है। देखिए, पुराने रास्तों पर चलेंगे तो उतनी ही दूर चल पाएंगे जितनी उन्होंने देखी है ना। ऐसा संभव है नहीं है भाई। आपने नमित जी अगर किसी को राह बताई कि यहाँ तक जाना है, तो वो उसके आगे की राह अगर वहां बंद है तो वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने बताया ही नहीं। इसीलिए हमेशा ना बच्चों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझाइए कि हर तरफ की उसको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरफ हमें कैसे करना है। अगर हमें यहाँ ये काम नहीं हो रहा तो हमें कैसे करवाना पड़ेगा। चलिए संजीव जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। हमारे दर्शकों को काफी नॉलेज मिली होगी और जो है आगे भी मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।